हमेशा डर लगा रहे, पति भी हमेशा दबाव लगाए रहे और हम भी डरते रहे अपने बेटे से भी बात करने में सब हवस के भूखे ये सब प्यार इसको प्यार थोड़ी कहते हैं। फेंक ही दे मार के इनको फेंक ही दो इनका जो जवानी चढ़ी हुई है बुढ़ापे में दादी मतलब दादा के साथ नहीं संतुष्ट हैं पोते को लेके भाग बेटी के सिंगार हो दामाद संगे अपने तू भइलू फरार हो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज ऐसा मत करिए, हम लोग को भी जीने खाने दीजिए। हम सास दामाद संग हुई फरार और हम जैसी महिलाएं और जो घर में बैठ के परिवार चला रही हैं दबाव उनके ऊपर पड़ेगा। लड़कियां भागती थी तो लड़कियां तो पीछे हो गई, लड़की के माँ बाप भाग रहे हैं, दादी पोता भाग रहे हैं। सास दामाद के भाग जाने के बाद दादी पोते के साथ भाग जाती हैं, उसके बाद फिर से सास दामाद के साथ भाग जाते हैं। ये तीन मामला बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। उसके बाद जौनपुर की सुप्रसिद्ध गायिका वंदना दुबे का जब गाना आता है यूं ही मानो कि फिर से एक बार तहलका मच जाता है। जिस अंदाज में भाभी जी गाना गाती हैं लोगों के बीच में जाता है तो लोग कहते हैं कि घटना को देखते हुए भाभी जी ने जो गीत गाया बहुत ही सुंदर। आज हमारे बीच में वंदना दुबे जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार भाभी जी ने क्यों लगातार घटना को देखते हुए इस गीत को बनाया। बहुत बहुत स्वागत भाभी जी, कैसी हैं आप? मस्त है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी जी वो गाना जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है सास धमाल वाला, पहले दो लाइनें होनी चाहिए उसके बाद आगे बातचीत आपसे होगी। बिल्कुल। बानी के चिड़ैया उड़ी गइलू उड़न बाज हो दामाद संगे अपने तू भइलू फरार हो दामाद संगे अपने तू भइलू फरार हो दामाद संगे अपने तू। अरे लूट लेहलू गहना गुड़िया लूटलू रुपैया माटी में मिलाई दिहलू पति के कमैया। लूट लेहलू गहना गुड़िया लूटलू रुपैया माटी में मिलाई दिहलू पति के कमैया। कि बानी के ठगिनिया लुटलू बानी के ठगिनिया लुटलू बेटी के सिंगार हो दामाद संगे अपने तू भइलू फरार हो दामाद संगे अपने तू। क्या बात है, अद्भुत। अच्छा भाभी जी, जो माँ अपने बच्चों को पाल पोस के उसके जीवन संवारने में लगी होती है और उस सास के लिए क्या कहेंगे जो दामाद के साथ फरार हो? भैया इतना मतलब गंदा लग रहा है कि सुनने के बाद कि सास दामाद को लेके जो है फरार हो जाती हैं। ऐसे न सास को सास कहा जाएगा न दामाद को दामाद कहा जाएगा। सास भी वैसे और दामाद भी वैसे। पहली बात तो सास को शर्म आनी चाहिए कि समाज में क्या मैसेज जाएगा और लेकिन अब इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोग को क्या किया जाए। इन लोग के लिए ना कोई कानून बना है, ना कोई इनको रोक-थाम है। ये लोग कुछ भी बोल देते हैं कि प्यार है, प्यार अंधा होता है। भाभी जी इनके प्यार को क्या नाम दिया जाएगा फिर? ये प्यार नहीं है भैया, ये तो अभी बोल देंगे तो लोग गलत कमेंट करने लगेंगे कि गीत भी गाए हैं तो भी कुछ लोग बोले हैं कि आपका लेवल अलग है, आप इसमें मत जाइए, ये सब में मत पड़िए। बराबर है, मैं आपका बात मानती हूँ कि मेरा लेवल अलग है। आप मतलब उनका कहने का मतलब आप गंदे लोगों की का सारा मतलब बात ही मत करिए, गंदे लोग को पीछे मत पड़िए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। लेकिन समाज में गंदगी फैल रही है, कहीं न कहीं हम अपने गाने के माध्यम से हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो हमें अच्छा लगा कि ये जो है, जो गंदगी फैल रही है, हमें अपने गीत को लेके हम सबको सूचना दे रहे थे कि संदेश दे रहे थे कि ऐसा कार्य कोई ना करे। और लेकिन भाभी जी आपके गीत आने के बाद उसके बाद फिर दादी पोते भी फरार हो जाते हैं। वही बात अगर जैसे एक लोग कहीं भाग गई हैं, तो अगर वहाँ गंदगी देख रही हैं सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल चल रहा है, लोग थू-थू कर रहे हैं, लोग ये मतलब किसी इज़्ज़त नहीं रहती है, लेकिन फिर भी देखते हुए भी लोग भाग जा रही हैं। बताओ दादी-पोते फरार हो गए, ये कोई भागने वाली मतलब बात है? ये कोई प्यार होता है क्या? दादी मतलब दादा के साथ नहीं संतुष्ट हैं, पोते को लेके भाग जा रही हैं, ये कोई बात नहीं होती भैया, ये सब गंदगी है और समाज को गंदा मैसेज दे रही हैं। पता नहीं ये मतलब कलयुग लग गया है, कलयुग छूते ही इतना बड़ी घटना घट रही है, आगे क्या होगा? आगे तो पूरा अभी बाकी अभी है। तो पूरा बाकी है भैया, अब तो माँ
बेटे का भी संबंध में गंदगी है, बहन-भाई में भी गंदगी है। अब कोई रिश्ता बचा ही नहीं है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, कि आपको शर्म नहीं आती, हम माँ-बेटे हैं, हम सास-दामाद हैं। आप बोलने में कोई मतलब कोई अगर कुछ उल्टा बोल दे तो लोग जवाब दे देते हैं ना, कि कोई रिश्ता नहीं देख हाँ, रहे हो आप। रिश्ता आप नहीं देख रहे हो ना, कि हमारा रिश्ता पवित्र है, हम अपने माँ-बेटे हैं, हम या सास-दामाद हैं या बहू-बेटे हैं। अब तो कोई पवित्र ही नहीं रह गया, कुछ भी रिश्ता नहीं रह गया है। लेकिन भाभी जी, जिसके हाथों में मेहंदी लगनी थी, जिसका सुहाग जो है बनने वाला था, जो है परिवार बसने वाला था, एक बार भी अगर वो उस बेटी का मुँह देखे होते तो शायद इस तरीके से घटना ना घटती। बिल्कुल भैया, आपको आपकी जवान बेटी हो गई है, बेटी को शादी करने के उम्र में आप उछल रही हैं। ये कोई बात नहीं होती भैया, कि बेटी जवान हो गई है, उसका आप जो है शादी कर रही हैं, तो आप खुद शादी का मतलब शादी मतलब करने की उम्र उम्र आप मतलब दिखा रही हैं कि हम शादी की उम्र अभी है हमारी और आप जो है क्यों बेटी ही पैदा मत करो भैया, बेटी पैदा मत करो। अगर आपको दामाद के साथ शादी करना है, आपकी कुछ भी मुँह से निकल जाएगा। लेकिन भाभी जी, जिस तरीके से उन्होंने किया है, मान लीजिए वो तो भाग के कर लिए हैं शादी, जो उन्होंने वचन अपने पति के साथ खाया, जो कस्में उन्होंने खाई, जो 7 बचने होते उसको खाया। जब उन्होंने उसको नहीं पूरा कर किया तो जिसके साथ वो भाग के गई हैं, क्या उसके साथ पूरा कर पाएँगी? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं पूरा कर पाएँगी, जब आप अपने परिवार में संतुष्ट नहीं हो। अभी बच्चे अगर बड़े-बड़े हो जाते हैं, थोड़े बड़े-बड़े हो जाते हैं, तो लोग अपने ही पति से सामने से बैठ के बात नहीं करते हैं, हम लोग में। हाँ। अगर बच्चे बड़े हो गए, तो हँसी-मज़ाक पति से नहीं होती है बच्चे के सामने। हुँ, हुँ। तो कम से कम इसका तो लिहाज़ करना चाहिए कि बड़े-बड़े बच्चे हो गए, फिर भी उन्हीं को लेके भाग जा रही हैं। तो इसमें सात बचन वाली बात ही नहीं रह गई, सात बचन माने कुछ नहीं। सातों वचन अब क्या करेंगी? सात वचन पति के साथ नहीं निभाएँगी, तो उनके साथ क्या निभाएँगी? और जो लेके भागा क्या वो ज़िंदगी भर वो करेगा क्या? उन लोग अभी तो राहुल की उम्र तो यूँ ही मानो कि अभी तो जो है कि अपने उस दूसरे पड़ाव पे पहुँचते हैं जहाँ से दूसरा अध्याय शुरू होता है। लेकिन तो सास का तो दूसरा क्या तीसरा अध्याय शुरू हो जाता है। सास मरने योग्य हो गई हैं, अब शादी कर रही हैं। कितने दिन सास चलेगी इनके साथ? चलिए भाभी जी, वो तो ठीक है, सास-दामाद का जो भी हुआ वो लोग भाग के किए शादी और लेकिन अभी जो मामला आया फिर दादी ने पोते के साथ जो है कि भाग के शादी कर ली है, उनके भी मामले ऐसे ही हैं। जी। दादी-पोता, दादी-पोता अब सोचिए दादी और पोता का अर्थ ही समझ लीजिए कि कहाँ दादी और कहाँ पोता। 62 साल, 60 साल की दादी इस उम्र में भागने लायक है? भागने लायक दादी हो गई हैं कि हम भाग के शादी कर लें। अगर से कहें तो दादी जिस पोते को पाल-पोस के उतना बड़ा किया उसके बाद उसी को वही अपना बात सुहाग ना, बनाना वही चाहती बात सोचिए पहले, है। गंदगी देखिए इन लोग की, मानसिकता देखिए, ये लोग अपने साथ अगर भैया ना अगर हम लोग के यहाँ ऐसा होता है कि अगर एक पीढ़ी गंदी हो गई, अगर ये माँ भाग गई है, तो 7 पुश्त तक लोग नीचे झुकना झुक पड़ता है। नज़र झुका के बात नज़र करते हैं। झुका के बात करना पड़ता है कि उनके घर में वो भागी थी, उनके घर में वो भागी थी बहुत पहले। तो बताओ ये सब कैसे जिएँगी अब? जीने लायक नहीं है और पहली बात तो सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, कोई प्यार थोड़ी ना है, ये तो गंदगी फैला रही हैं लोग। लड़कियाँ पहले करती थी, लड़कियाँ भागती थी, तो लड़कियाँ तो पीछे हो गई, लड़की के माँ-बाप भाग रहे हैं, दादी-पोता भाग रहे हैं, लड़कियाँ घर में बैठी हैं। अब क्या होगा? लड़कियाँ लड़कियाँ लोग भी यही सोच रहे हैं हम तो हमारी तो शादी नहीं हो रही है, हमारे घर दादी अब जो है कि माँ कर बेटी रही है। जवान बेटी घर में बैठी है, माँ भाग जा रही है, दादी भाग जा रही हैं। बेटी के बारे में कोई किसी को चिंता ही नहीं है कि हमारी बेटी किसी के आप इस उम्र में आप लड़का ढूँढ रही हो, अपनी बेटी के बारे में सोचो पहले कि हमारी बेटी मतलब किस घर जाएगी। माँ-बाप अपने बेटी को संस्कार देते हैं कि ऊँची आवाज़ में बात मत करना, किसी को जवाब मत देना, ससुराल जाने से पहले लोग सभ्यता सिखाते हैं बेटी बहू को। बेटी को सिखाते हैं कि हमारा नाक ना कट जाए अगर कुछ ऊँच-नीच हो जाएगा। खुद नाक काट के बैठ गई, अपनी बेटी को क्या शिक्षा देंगी? खुद नाक काट रही हैं तो। कहते हैं बेटियों के ऊपर 2-2 घर की ज़िम्मेदारी होती है, 2-2 घरों का सम्मान होता है। बिल्कुल भैया, मायके का भी सम्मान होता है, ससुराल का भी सम्मान होता है। बेटी के हाथ में हर चीज़ बेटी के हाथ में होता है। हुँ। बेटी चाहे तो इज़्ज़त बचा ले और बेटी चाहे तो बर्बाद कर दे। भाभी जी 2 मामला हो गया सास और दामाद उसके बाद दादी और पोते। उसके बाद अभी फिर से जो है कि गोंडा में फिर सास दामाद के साथ वो भी फिर से फरार हो गई हैं। ये ये सब के लिए कोई शब्द ही नहीं है। बस इनको यही है
कि ये लोग को सीधा फेंक ही दे, मार के इनको फेंक ही दो, इनका जो जवानी चढ़ी हुई है बुढ़ापे में सब खराब हो जाए। ये सब इनको तो बात ही मतलब इनके इन लोग के बारे में बात ही करने लायक नहीं है कि ये अपना ही ज़बान गंदा होगा, लोग गलत कमेंट करने लगेंगे, कुछ मुँह से निकल जाएगा तो। भाभी जी क्या लगता है जिस प्रकार से पहली बार जो है सास और दामाद भागते हैं, उन्हीं का देखा-देखी जो है दादी पोते और सब लोग हाँ। उन्हीं को देखा भाग बस रहे हैं। एक लोग ऐसा की हैं, सास-दामाद भागी पहले, उसके बाद देखो कितना कांड निकले। दादी-पोता फिर सास-दामाद ये सब क्या है समधी-समधिन। हाँ, सब हाँ, लोग जाते हैं। समधी-समधिन सोचो पहले कि भगवान ये सब क्या सोच के रखे हैं। एक कहानी बना रहे हैं जैसे ये इतिहास रचा जा रहा है भागने का। ये उत्तर प्रदेश में सारी नौटंकी इसी अपने ही इधर है। हुँ। पता नहीं क्या हो गया इन लोग को। कोई रिश्ता बच ही नहीं रहा है, इस तरीके से जो उम्र के लिहाज ना करते हुए लोग प्यार कर बैठे हैं। ये प्यार नहीं है भैया, ये सब हवस के भूखे ये सब प्यार इसको प्यार थोड़ी कहते जी। हैं। चलिए भाभी जी कुछ और बातें होती हैं, इसके पहले कुछ और गीतें होने चाहिए, फिर आगे बातचीत होगी। सुनो सुनाऊँ एक कहानी जिसका वर्णन किया न जाए, नगर अलीगढ़ है यूपी का। सास दमा संग हुई फरार, नगर अलीगढ़ है यूपी का। वही गाँव की दास्तान, हुए कलंकित सास दमाद जी। सारे लोग हुए परेशान, कैसे इनमें प्यार है जागा। डोल गया इनका ईमान, कैसे इनमें प्यार है जागा। बेटी का जीवन बिगड़े, डोल गया इनका ईमान। क्या बात है, अद्भुत। अच्छा भाभी जी ये आल्हा किस चैनल पे है, लॉन्च हो गया कभी नहीं? लॉन्च है भैया। भाभी जी ऐसे आपके अनोखे गीत आते हैं सोशल मीडिया पे, घटनाओं को लेके आप गाती रहती हैं। तो इन लोगों को कैसे रोकथाम किया जा सकता है जो समाज को लगातार गंदा करते आ रहे हैं? देखिए भैया, इनको रोकने के लिए इनके घर वाले भले ही शासन दे सकते हैं हुँ, और ना तो ये सब कोर्ट में जा रहे हैं, थाना पुलिस होता है वहाँ से भी ये लोग छूट जाते हैं। हुँ, क्योंकि इसका कोई वही नहीं बोलते हैं हम जब सास-दामाद का घटना हम देखे थे, वो बोल रहा है अभी हमारे साथ रही वो द दा समा सास बोल रही है हम अब इन्हीं के साथ रहेंगे। वो बोल रहा है हम इनको लेके जा रहे हैं, बस इसके आगे कोई जवाब ही नहीं किसी को। बोलते हैं ना लड़की लड़कियाँ राजी त का करही काजी। तो सवाल बस इनके सबका आगे कौनो मतलब था ना अब एकरे आगे कौनो सरकार भले नियम निकाल सकत है कि ऐसी ऐसन सब घटना ना करें। भाभी जी सास-दामाद लगभग 22 घंटे बात करते थे। लोगों ने बताया जब मैंने भी न्यूज़ पे देखा तो लगभग 22 घंटे बताया जा रहा है उनसे बात करते। सोचिए कि बेटी की शादी पड़ी है, सास खुद 22 घंटे बात कर रही है और जहाँ वो बुलाता था सास जाती थी। जबकि जो बेटी को करना है वो सास कर रही है। इसके आगे कोई सवाल ही नहीं उठता, शब्द ही नहीं है कि इसके आगे मतलब क्या किया जाए इन लोग को। इन लोग को बस सरकार ही कुछ कर सकती है तो कर सकती है या तो घर वाले भले शासन दें, उनको आने ना दें, ज़िंदगी में ना आने दें। तो वो लोग तो घर से भगा दिए है ना, ससुराल में गई थी वो लोग भी भगा दिए, मायके में जहाँ से भागी वहाँ से भी भगा दिए हैं लोग। भगा देते हैं, फिर लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले तो बेटियाँ भागती थी तो लोग गोली मार देते थे अपनी बेटी को आने नहीं देते थे घर पे कि हमारी इज़्ज़त चली जाएगी। अब क्यों नहीं कोई रोक रहा है? अपनी खुद मतलब तब जब पति शासन देते हैं तब लोग बोलती हैं हमारा पति खराब है। पति इसीलिए शासन देता है ना, कि जब 4 बच्चे हो गए, दामाद लेके कैसे कोई विश्वास करेगा किसी के ऊपर? कैसे भरोसा पति करेगा? अक्सर जब आने-जाने के लिए किसी से बात करने के लिए रोका-टोका करते हैं, तो महिलाओं को बुरा लगता है। जब से छूटें मिलने शुरू हो गई महिलाएँ कि आप अपने मन से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब से घटनाएँ लगभग सामने आ रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक दूसरे को देख लोग छूट देने लगे ना, हुँ, उनको कि देखो वो कैसे आगे बढ़ रही हैं। देखो तो ऐसे से आप दिमाग भी चलाओ वैसे अपने घर में संस्कार से रहो भी। एक हुँ। दूसरे को देख के आगे बढ़ रही हो। अगर आपको पति छूट दे रहा है इसका मतलब नहीं आप लेके भाग जाओ किसी को। छूट देने की वजह से भागी है ना, शासन में रहती थोड़ी ना भाग जाती। छूट की वजह से जो हो रहा है, हो रहा है। जो सीधी हैं बेचारी, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जो फरार मतलब औरत हैं, फराड जो हैं उनको जो है कोई रोकने ही वाला नहीं है कि ये क्या कर रही अच्छा हैं। भाभी जी, किस तरीके से कानून बनना चाहिए आपकी नज़र से कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके? कानून बनना चाहिए भई, ये कोई ये तो कहानी लोग बना दे रहे हैं। समाज में कोई किसी के साथ बैठेगा नहीं, ना तो कोई कितना लोग देवर-भाभी से मज़ाक करते थे,
लोग एक जिस मतलब पद जिससे होता था, लोग मजाक करते थे, बैठते थे। अब कहाँ कोई मजाक कर पाएगा, बैठ पाएगा। हम जैसे औरतों पे भी अब तो शासन लागू हो जाएगा। सब सब अब सब शासन में ही सब सबके ऊपर शासन होगा ना। जैसे सबका पति देख रहा है भाई, कोई किसी से नहीं बात करने देगा, कोई किसी के पास नहीं बैठने देगा। परिवार कैसे चलेगा? कोई किसी के पास बैठेगा नहीं। तो जैसे अब नात, रिश्तेदार सब हम लोग को सँभालना होता है। हमारे भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, हम लोग आते हैं, जाते हैं, सबको सँभालना पड़ता है। सब लोग आते हैं। कौन किसके आगे छूट देगा उठने-बैठने के लिए? बताइए ना, सबके ऊपर डर डर सा हो गया, महिलाओं में भी और पुरुष में भी डर सा हो गया बिल्कुल, है। सब में डर है। सब में डर है। अब इसमें मार कौन खाएगा? जो फराट औरत हैं तो भाग जाएँगी। और हम जैसी महिलाएँ और जो घर में बैठ के परिवार चला रही हैं, दबाव उनके ऊपर पड़ेगा। गलत काम करने का उनका जो नतीजा है आप लोग को भुगतना पड़ता हम है। लोग को भुगतना पड़ता है। हम लोग को समाज देखना है, दुनिया देखना है और कितना आगे लोग जा रहे हैं, ये सब सँभालना है तो ये लोग हमें अपना नहीं भविष्य, दूसरे का एकदम खराब बहुत सारी औरतें ऐसे कर रही हैं। एक-दूसरे को देख के सब पागल हो जा रही हैं, एकदम परेशान कर दी हैं, घर परिवार में एकदम गंदगी फैल गया है। अब किसी को छूट देने लायक नहीं, जो पहले औरतें थी ना शासन में वही करने लायक है सबको। पहले महिलाएं होती थी कि अगर से कोई उनसे बड़ा अगर से घर के बाहर भी आ जाए तो घर से जो है बाहर नहीं निकलती थी। अब तो जो है सास दमाद अब ऐसी कोई रिश्ता बचा ही नहीं है। वही छोड़ देती थी, नहीं छोड़ रही हैं, एक-दूसरे को देख के सब पागल हो गई हैं। अपने अपने अंदर नहीं झाँक रही, हमें क्या करना है, हम उनको देख के नहीं चल रहे हैं। लोग जैसे बोलते हैं ना कि तू सही हो तो काहे क उन उनकर क मतलब काहे के देख तू। तो उन एक-दूसरे के देख के सब परेशान हैं, एक-दूसरे के देख के सब भाग जाते हैं जौन करते हैं, एक-दूसरे के देख अच्छा के। भाभी जी, सास दमाद में खुशखबरी भी सुनने को आया है कि राहुल के लिए कुछ खुशखबरी आ गई है। सोचिए पहले हैं कि हैं, ऐसी औरत हैं, ये खुशखबरी इसको कहा जाएगा कि इसको हरामज़ादी क्या बताएँ? सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो है कि राहुल उनकी जो सास हैं उनकी बच्ची की माँ बनने वाली अब है। यही अगर बेटी माँ बनने वाली होती तो ये तो कितनी मिठाइयाँ खुश बँटती। सोचिए पहले, कितनी खुशी की बात होती। माँ खुश होती हैं कि हमारी बेटी का पैर भारी है, हमारी बेटी अच्छे से है। तो अब बेटी खुश हो, मेरी माँ क्या ही कहें उन लोग के लिए क्या ही कहें, कहने से भी डर लगता है। डर लगता है भैया। लोग गलत कमेंट करने लगेंगे ना, हुँ, पब्लिक दोनों तरफ चलती है भैया। हुँ। अच्छा करोगे ना तो भी लोग बुराई करेंगे और गलत करोगे तो गलत ही है। तो भाभी जी जाते-जाते जो है लड़कों और लड़कियों के लिए क्या कुछ कहेंगी? सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए। हम लोग को भी जीने खाने दीजिए, हम लोग भी समाज में बैठ रहे हैं और हम लोग भी अपना परिवार चला रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। ऐसा ना हो कि कोई हमेशा डर लगा रहे, पति भी हमेशा दबाव लगाए रहे और हम भी डरते रहें, अपने बेटे से भी बात करने में डरते रहें, अपने रिश्तेदार से भी बात करने में डरते रहें। क्योंकि आपके कर्मकांड से हमें भी भुगतना पड़ता है। पड़ता है भैया, बिल्कुल पड़ता नहीं, पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। बात-बात में लोग गोली मार ही देते हैं। हाँ। बात-बात में गोली मार ही देते हैं। ये प्लीज़ सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में अच्छे से रहिए, संस्कार से रहिए, आगे बढ़िए। घर में कुछ भी करिए, अपने अच्छे से अपने परिवार को लेके चलिए और समाज में अच्छा नाम कमाइए। समाज को गंदा ना करें। मैं भी कहूँगा इस तरीके से कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचा जिस रिश्ते को इस समाज में रहने वाले गलत लोगों ने शर्मसार ना किया होगा। आप क्या कहेंगे इस मामले को देख कर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और भाभी जी के गाने को लेके आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा फिर से नए खबर के साथ, नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।